नमस्कार सभी को। नमस्कार और सभी का सादर स्वागत। आई वेलकम यू ऑल एंड टुडे इज द सेकंड डे ऑफ द वर्कशॉप। सो गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमः गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्तु गुरौ मम पाहि गुरु। सभी का स्वागत है। मुझे परमिशन दिया जाए ताकि मैं स्क्रीन शेयर करूं। काइंडली गिव मी द परमिशन टू शेयर द स्क्रीन। आर यू एबल टू हियर मी? आज डॉक्टर उत्तम सिंह said that there is some problem of electricity. So can you hear me? Okay. Hopefully you are. Okay. Can I start the? Can you hear me? Because I cannot hear you. Able to hear me? Dr. Audible. You are audible. Okay. Thank you. So पुस्तकी भवति पंडितः। तो पांडुलिपि में सभी प्रकार के ज्ञान का आधारभूत है। पांडुलिपि में आज का ये जो टॉक है, आई विल use bilingual, so Hindi English mix up. So okay. No. So before going to start this, actually there are some basic questions. What is manuscriptology? What is epigraphy? What is paleography? What is calligraphy? So these are the technical terms. Okay. जब आप मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ काम करेंगे, इन सब टर्म को, इन सब पारिभाषिक शब्दों को आपको जानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम इन पारिभाषिक जो शब्द है उनके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। तो manuscriptology, actually the word manuscript means the written material. तो there is a Latin word है scriptum, मतलब scribe और to scratch, और manus का अर्थ होता है hand, मतलब hand written material। तो manuscripts means hand written material। अभी ये बेसिक प्रश्न हो सकता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स किसके बारे में है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का कंटेंट क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स किस प्रकार होना चाहिए, हम किसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहेंगे, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट स्पीक्स ऑफ पास्ट एंड रिवील्स द हिस्ट्री एंड अनफोल्ड the perspective and reflect the socio-cultural, even socio-political scenarios of that time। तो अतीत के जो कुछ है वो पांडुलिपि से हमको पता चलता है। सांस्कृतिक विरासत या शैक्षणिक विरासत सब कुछ पता चलता है, ठीक है। और उसी के साथ पैलियोग्राफी और कैलियोग्राफी ये दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, we can say the manuscriptology means a science of manuscripts in which editing of work is given importance। So manuscripts को देखना नहीं है, प्रिजर्व नहीं करना है, वो तो करना ही है, लेकिन उसकी एडिटिंग को भी काम करना है, इसके ऊपर एडिटिंग करके सभी के सामने, लोगों के सामने उसको लाना है। तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का बड़ा दायरा है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है।
ठीक है, सिर्फ हम कंजर्वेशन करेंगे, हाँ मेरे पास तो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मैंने उसको आई हैव वेल प्रिजर्व्ड, ऐसा नहीं है, आप उसके ऊपर काम करेंगे। फिर आ जाइए एपिग्राफी। द टर्म एपिग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपी एंड ग्राफे, it literally on writing inscriptions. Okay, I also tell you what is the difference between the inscriptions and also manuscripts. So it is the study of the inscriptions or epigraphs as writing, and the forms of the graphemes, actual engraving on stone or metal or any kind of scratches on the rocks, and impression in wax, embossing on the metal, wood, etc. So the science of epigraphy has been developing steadily since 16th century. क्योंकि एपिग्राफी और मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी को लोग हमेशा थोड़ा ये करते हैं, क्योंकि एपिग्राफी जो है ना, ओवरलैप्स other components such as the numismatic और paleography, ये थोड़ा उसमें ओवरलैप है, वो थोड़े रिसर्च वाली बात है, ये तो थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन, आई एम जस्ट शेयरिंग द जनरल इंफॉर्मेशन. ओके, सो नाउ कम टू द थर्ड terms that I told you, paleography. So paleo and graphy. So old symbol and sign, जो प्राचीन किसी भी प्रकार का चिन्ह है उसको बोलते हैं पालियो, एंड ग्राफी का अर्थ होता है स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड साइन एंड सिंबल्स, उसको कहते हैं पालियोग्राफी. ठीक है, और कैलियोग्राफी, तो कैलियोग्राफी भी ये ब्रांच है, लेकिन उसका क्या है ना, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, क्योंकि पालियोग्राफी कैलियोग्राफी जुड़ा हुआ है, लेकिन कैलियोग्राफी में क्या है ना, आपको थोड़ा जो आर्टिस्टिक वे है वो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगा. तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन. ओके, सो मैन्युस्क्रिप्ट्स और मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी विल सी टुडे. अभी ये मैन्युस्क्रिप्ट्स का थोड़ा सा हम लोग मूवमेंट देखते हैं. सबसे पहले ओरल ट्रेडिशन. ठीक है, तो ओरल ट्रेडिशन में आप देख सकते हैं कि ओरल ट्रेडिशन है, और ओरल ट्रेडिशन से धीरे धीरे हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन, उसके बाद फिर हम ताड़ पत्ते में लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम पेपर में लिखते हैं, उसके बाद प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग बुक्स, फिर आजकल हम मॉडर्न में क्या करते हैं ना, स्कैनिंग करते हैं. तो आप एक झलक से एक आप डेवलप देख सकते हैं कि ये कैसे 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 आया है. पहले ओरल था, फिर बाद में पत्थर में लिखे, फिर धीरे धीरे पाम लिप, फिर पेपर. इसके डिटेल हम आगे बताएंगे, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. फिर प्रिंटेड बुक्स. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक रखने के लिए हम उसको स्कैन कर रहे हैं. तो ये हो गया एक बेसिक इंफॉर्मेशन. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको रक्षणावेक्षण करने के लिए, उसको आगे लेने के लिए, उस परंपरा को आगे लेने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का गठन हुआ है. एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2003 बाय लेट ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी जी. ओके, तो उनके द्वारा ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का स्थापना की गई, क्योंकि ये जो धरोहर है, ये हमारा धरोहर है, ये हमारा जीवंत धरोहर है, उसको और लंबे समय तक रखना है. तो इस दृष्टि से, और इसके ऊपर शोध भी होना है, सिर्फ रखना नहीं है, उसके ऊपर शोध कार्य करना है, आगे उसको आगे बढ़ना है. तो ये है. इसके बाद ये काम क्या करता है, कि हमारा काम क्या है, एनएमएम क्या करता है. इनमें फर्स्ट पार्ट ऑफ माय टॉक एक्सप्लेन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ एनएमएम, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. तो 750 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है पूरे देश में, और उसमें से 315 डिस्ट्रिक्ट अभी भी सर्वे नहीं हुआ है, और जहां जहां सर्वे हुआ है उसको यहाँ मैप में चिन्हित किया गया है. ठीक है, अभी देखिए सिर्फ सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे होना, डिजिटाइजेशन होना, फिर उसके ऊपर काम करना, तो ये कितना लंबा प्रक्रिया है, और उसमें कितने मैन पावर चाहिए,
आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन में बैठे हुए प्रतिनिधि उसको सोच सकते हैं। यू कैन इमेजिन कितना बड़ा काम है, और कितने बड़े काम के लिए हमको कितना मैन पावर भी चाहिए। सिर्फ मैन पावर नहीं, राजाश्रय भी चाहिए, सरकार का मदद भी चाहिए, आर्थिक सहयोग भी चाहिए, लोगों का सहयोग भी चाहिए, तभी जाके एनएमएम काम कर पाए। क्योंकि आप इस देश के भविष्य है, आपको ये सब जानना चाहिए कि क्या चल रहा है। आपके घर के बगल में किसके घर में मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स किस लिपि में है, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से या जिला से बिलोंग करते हैं, वहां की पांडुलिपि में क्या क्या है, आप किस लिपि को बिलोंग करते हैं। कोई कश्मीर से है, वो शारदा लिपि मेरा प्राचीन लिपि था, गुरुमुखी है। इस प्रकार का आपको थोड़ा अभी से जागरूक होना है कि जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, तो उस एरिया में कौन से पांडुलिपियां हैं, ताकि क्या होगा, ये हम लोग को मदद होगी। एक जन जागरण होनी चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर। तो भारत सरकार तो कर ही रही है, और आप लोगों की सहयोग चाहिए। नंबर 2 में हम लोग करते हैं क्या है, हमारा डिपार्टमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का डॉक्यूमेंट करना। डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है उसका मेटा तैयार करना। कितने पोलियो का मैन्युस्क्रिप्ट्स है, कहाँ से है, लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, कमेंटेटर कौन है, लेखक कौन है, और उसके पुस्तिका में क्या है, ऑन द कॉलोफोन व्हाट इज देयर। इस प्रकार के कई सारे चीज हमको डॉक्यूमेंटेशन से करना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट करते हैं, साथ ही साथ उसको हम क्या करते हैं, भारतीय कीर्ति संपद ऐसा करके पोर्टल है, आप जाएंगे namami.org। अब जब जाएंगे, इफ यू गो namami.org, so you can see all this data। अभी तक हमने कितना काम किया, we have collected 52 lakh titles। ठीक है, I request all other participants, please mute from your side। I am having some extra sound, so it is difficult for me to। पंकज शर्मा सर है शायद। I request all my dear participants, please mute। You just listen, so there will be question answer session, so that you can ask me, please। So the second department we have conservation। So curative conservation, preventive conservation, that you will have later in my talk। तो preventive conservation में हमने 85, you can see the number 313 and 180 polios we have covered, conserved, and 227 workshops last 20 years। I am giving a data of last 20 years। And digitization, 5 pages we have did, 3.3 lakh manuscripts, that means title manuscripts have been digitized। Okay, and the folio is 190 lakhs folios। And come to the publication department, we have many series, Tattvabodha, Samikshika, then Kirtibodha, Prakashika। So 108 books have been published last 20 years। Outreach program, this is a very interesting program। Under the outreach program, we are doing the workshops, seminars, lecture series, exhibitions। So around 102 manuscriptology course have been done। Now there is a question, what do we do exactly in the manuscriptology course or in a seminar? Recently in February, we had arranged a seminar on identifying unpublished manuscripts। Why we are doing like this? Once we identify unpublished manuscripts, then there is a possibility to engage some scholars to transcribe and edit। So this is the main purpose। Okay, so I can go ahead some other slides। So the process actually, how you do the cataloging। And can you hear me? Only one person can tell me yes or no। Can you hear me? Yes, sir। Yes। So actually first is manuscript resource center। It means that where the manuscripts are kept, जो लाइब्रेरी में पांडुलिपियां है उसको सबसे पहले चिन्हित करना, identifying the center, repository center।
then there will be coordinator, and they can coordinate and create the metadata. Then it will come to the editor, assistant editor, then chief editor. Then we can publish that data. Actually, this is the process. Okay. And what are the fields? Look at here. So the collection, language, script, commentary, if or sub-commentary, folio number, how many folio, missing folio, line, pages, everything, author. So everything. So the information actually we are preparing so that it will be easy for the scholars to do their research. They can easily find the manuscripts or locate the manuscripts. Okay. And then about the conservation. First we have to locate the manuscript centers, repository, and then documentation. Already I told you. After documentation we see, or before documentation we can also see the condition of the manuscript. If the condition is good, then there is no conservation. If not good, then we have to do the conservation. Okay. And then digitization. And then we have to integrate. What is integrate? The metadata and the digitized copies. जो हमने मेटाडाटा तैयार किया और इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा पब्लिक एक्सेस के लिए, ऑनलाइन एक्सेस के लिए करना पड़ता है. ये सब है. आप देख सकते हैं कैसे ये जर्जर अवस्था में है, सिस्टमेटिक नहीं है. हम लोग कैसे उसको प्रिवेंटिव करते हैं. तो उसको सफाई करना, क्लीन करना, ये सब करके बढ़िया से पेपर में बाइंड करके कपड़े में उसको फोल्ड करके ऐसे रखा जाता है. तो ये मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का काम है. अब यहाँ भी देख सकते हैं कैसे क्यूरेटिव कंजर्वेशन हुआ है. ठीक है. ये आप देख सकते हैं कि आप वर्टिकल देखिए, हॉरिजॉन्टल मत देखिए, वर्टिकल. ये है इस अवस्था में था, उसको कैसे हम लोगों ने क्यूरेटिव किया. यहाँ भी यह फोलियो है, इसको क्यूरेटिव किया जाता है. कोई भी चाहे वो यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट दे करके जाएगा, हम उसको करके रिटर्न करते हैं. ठीक है. आपके पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट है जो बहुत खराब स्थिति में है, या आपके गांव में है, या बगल में किसी के घर में है, आप उनको सूचना दे सकते हैं. तो मैन्युस्क्रिप्ट लेके आएंगे, नहीं तो हमारी टीम भी जाती है और ये सब करके उनको दे के आती है. तो इस प्रकार के कार्यक्रम पिछले 20 साल से चल रहे हैं. तो इस कार्यक्रम को और त्वरित से करना है, जल्दी से करना है. ठीक है. अभी देश के बाहर भी भारतीय पांडुलिपि है. हम लोगों ने अभी एमओयू किया है, कोलैबोरेशन किया है. उसमें थाईलैंड के साथ है, वियतनाम है, मंगोलिया है, म्यांमार है, जापान है. इन देशों के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है. क्योंकि जो अखंड भारत है, जो बृहत्तर भारत है, उन सभी एरिया में, सभी प्रदेश में भारतीय पांडुलिपि का गमनागमन रहा है. या भारतीय कंटेंट जो है, जो विचारधारा है, उनकी भी पांडुलिपि वहां है. तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है, इस प्रकार कार्य को पिछले 20 साल से कर रहा है. ये एक संक्षिप्त परिचय हो गया. मेन जो मेरा विषय था वो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि भाई ये मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी क्या, एपिग्राफी क्या है, ये सब है. अभी मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट, व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी. एक्चुअली ऐसा एक्ट है, एंटिक्विटीज एंड एक्ट ट्रेजर एक्ट. ठीक है. 1972. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट. भारत सरकार किसको पांडुलिपि का दर्जा दिया है कि व्हाट इज द मैन्युस्क्रिप्ट. देन ए हैंड रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ साइंटिफिक, हिस्टोरिकल लिटरेसी और ऑफ एस्थेटिक वैल्यू व्हिच इज एट लीस्ट 75 years old. ये अभी है. भारत सरकार ने एक्ट के अनुसार 1972 एक्ट के अनुसार इस प्रकार का कि 75 साल पुराना कोई भी साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, लिटरेसी डॉक्यूमेंट होगा, वो पांडुलिपि के अंतर्गत आ जाएगा. ठीक है. ये हो गया आपका पांडुलिपि के लिए प्रमाण कि पांडुलिपि हम किसको ये करेंगे, इसके लिए. ठीक है. अब पांडुलिपि की रक्षा आप कैसे करेंगे या किस प्रकार का होना चाहिए. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्स. संभुष्यम सद अपत्यवत परकरात रक्ष्यम स सुक्षेत्रवत संशोध्यम व्रणितांगवत प्रतिदिनम वीक्ष्यम च समित्रवत वध्यम वध्यवत स्लथम दृढ़ गुणैः स्मर्यम हरेर्नामवत
नैव सिदति पुस्तकम खलु कदापि एतत् गुरुणाम वचः। क्या उसका अर्थ है? ये मान the decoration as a dear child and protection as a good field or a wife from a rigorous hand, and not so loose tightening by strong cords, and condemned prisoners and remembrance of the name of the Lord Hari. If it be so, a manuscript never decays. These are the words of the teacher. तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कैसे अब रखेंगे, किस प्रकार का परिपालन करेंगे, ये संदर्भ में ये है। अभी हम देखेंगे। स्लाइड नहीं दिख रहा है। हेलो, स्लाइड नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड नहीं, नेक्स्ट स्लाइड अभी जाएगा, अभी जा रहे हैं हम, दिखेगा। अभी दिखा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ अभी दिखेगा। अभी मैंने श्लोक बताया ना, ये संशयम सदापत्यवद परकारात् रक्षम च सुक्षेत्रवत्। So now the content of manuscriptology, because I am trying to cover my yesterday talk and also today, so I am giving a very less information because we have only 30 minutes. So look at what is manuscriptology. So under the manuscriptology, these are the components. Okay. So theme, language, script, writing material, tools, scribe, and cataloging, conservation, editing. These are the different aspects. Okay. Now look at this. India as the largest collection of manuscripts. Okay. World's largest collection of manuscripts in India can be broadly classified under these themes, languages and scripts. I have not taken all, सभी को नहीं लिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया तो कम से कम हो जाएगा। थीम्स में हिस्ट्री है, रिलीजियन है, शैविज्म, व्याकरण, धर्मशास्त्र, नॉवेल, इस्लामिक, लेक्सियोग्राफी, मेटाफिजिक्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनिमल, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एवरीथिंग। लैंग्वेज, Sanskrit, Prakrit, and all the regional languages, including Persian, Urdu, Arabic. And then the scripts, Brahmi script, Kushana, Gupta, Kutila, Siddham, Nagari, Nandinagari, Sarada, Grantha, Kharoshti, Karani, Old Nagari, Modi, Lefcha, Chakma. There are many scripts. So all the manuscripts having different themes, languages, and scripts. So now talking about the writing materials. So on the writing materials, I have some information for you. Okay. So in the writing material, if you look the writing material, then in the writing material on the clay, ये जो राइटिंग मटेरियल है, ये कहाँ मिलता है, कहाँ प्राप्त होता है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है। और आप इसको देख सकते हैं वेरी क्लियरली। देखिए इसमें कुछ लिखा है, नुकीले नुकीले है, ये एक्चुअली चित्रलिपि है। दीज आर द पिक्टोग्राफ्स। तो चित्रलिपि में क्या है? हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो हेलो, यस sir, this is, if I'm not wrong, it's from, hello, am I audible? Sir, this is Mesopotamian civilization is of Gulf, na? Yes, in Tigris River. In Iran. Hello. In Iran, there is a Tigris River. Tigris River, na? Okay. Yes. So all the questions you can ask me just after my talk. I will give you 10 minutes. Just wait. Okay. Let me finish the presentation. So quickly I will complete. Then we can have a conversation and question answer. Can you just okay, Iraq and Iran, the part of Iraq and Iran. And I request all the participants, please give me some time so that I can present something. Then there is enough time to discuss. Please wait. So Mesopotamia civilization, so we have clay. So it's one kind of writing material. Not only the theme, not only the language, not only the script. We need a writing material. So this is the first material that we can find, the oldest material, okay, on the clay tablets. And then we have the
material, if you look at, we have the material of Egyptian papyrus, 3000 BC. Okay, so it is a scroll, strip and cut down length of the plant, and then they make this. Okay, this is another material. Then come to the material of bamboo material. Okay, so in the bamboo material you can see this is bamboo material, and this bamboo books survived from the early about 400 BC. The record indicate that they were used in the 1000 years earlier than the Shang dynasty. So in the China, they have the bamboo material that they are using that time to write. And then we have this wax leaves and wood from the 5th century BC. So it's another material. Then come to the palm leaf. So palm leaf, and I have given here a example of Usnisa Vijaya Dharini. Okay, so this is Usnisa Vijaya Dharini, actually written on palm leaf with Siddham script, and the date goes back to 6th century CE. तो हमारे पास जो पाम लीफ का है वो बहुत पुराना हमारे पास पाम लीफ का जापान में मिलता है. अभी आप देख सकते हैं ओडिशा स्टेट म्यूजियम में भी गीत गोविंद है, वो भी पाम लीफ है इन फिश फॉर्म. मछली के तरह ये पाम लीफ को काटा गया है. लैंग्वेज ओडिया है, लैंग्वेज संस्कृत है, स्क्रिप्ट ओडिया है, या करणी बिल्कुल गीत गोविंद का टेक्स्ट है, वो भी पाम लीफ में है. ये भी मटेरियल है. फिर देखिए ये ओडिशा स्टेट म्यूजियम में है, ये गीत गोविंद है बाम्बू लीफ. ओके, तो बाम्बू के जो पत्ते होते हैं ना, बांस के पत्ते, उसके ऊपर भी लिखा गया ये ओडिशा म्यूजियम में इसको रखा गया, स्टेट म्यूजियम में है. वो भी ओडिया स्क्रिप्ट है और संस्कृत लैंग्वेज है. ये भी एक मटेरियल है. ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे ब्रिच बार्क, भ्रूज. एंड भ्रूज पत्र, एक्चुअली आई कैन शो यू, दिस इज अ भ्रूज पत्र, देयर इज अ काइंड ऑफ बार्क. ठीक है, तो ये जो बार्क है, इस बार्क का लोग लेकर के प्रोसेस करके इसमें लिखते हैं. वेरी रिसेंटली आई विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड देयर आई फाउंड द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स in the bark leaf, Bakshali manuscript. You can see Bakshali manuscript is actually about the mathematics. The Aryabhatta was talking about zero. She is talking about the oldest manuscripts written in Siddham and also mixture scripts, and is kept in Oxford University. You can see these are the numbers. Someone has transcribed and given and transcribed the whole text. You can see many times 0, 5, all the numericals are there. So this Bakshali manuscript is actually mathematics manuscripts, and it is collected and kept in Oxford University. Okay. Then we have Kumbhi bark. Kumbhi is another kind of tree. Their bark also used to produce manuscripts. And then Agaru Twak. So Agaru Twak also is there, which is also used. Okay, Agaru Twak. And the cloth, kapda. Okay, cloth also there, वो भी manuscripts का material है. And then handmade paper. So you can see there are many materials. It was used to write the manuscripts. Okay, तो कई प्रकार के लिखने की जो सामग्री है, जो मटेरियल है, वो मिलता है, वो हमने आपको बताया. Now we can come to the writing tools. तो राइटिंग क्या है, समय समय के अनुसार क्या है ना, चेंज हुआ है कि भाई किस प्रकार का राइटिंग टूल होना चाहिए. आप देख सकते हैं शुरू में बाढ़ के पक्षी के जो फीदर्स हैं, ये भी राइटिंग टूल्स तरह यूज किया जाता था. ठीक है, और स्टाइलस ये भी यूज होते हैं. जो स्टाइलस है वो लोहे से बनते थे, और आप देख सकते हैं कि स्टाइलस बना के फिर उसको टाट पत्ते पर लिखते थे. तो ये एक प्रकार का है. ठीक है, अभी आ जाइए इसके ऊपर, कैटलॉग के ऊपर. एक्चुअली कैटलॉग also comes under the manuscriptology. So cataloging of the manuscript. तो कैटलॉगिंग क्या है ना, सिंपल इंडेक्स है.
What is simple index? Now, simple index is useful in knowing the title of a work and its author and the source from which it is obtained. मतलब minimum information. Simple catalog. It does not provide any further details. वर्ष में इतने मैन्युस्क्रिप्ट से उसका सिंपल कैटलॉग भी बन जाए, वो हमारे लिए बड़ा, इस समय के लिए बहुत बड़ा लाभदायक उपकार होगा. सिंपल कैटलॉग. बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिनका कैटलॉग भी नहीं है, या लिखे होंगे तो फटे पन्ने पे लिखे हैं. इस प्रकार का स्थिति है अभी. तो सिंपल कैटलॉग हो गया. अल्फाबेटिकल इंडेक्स. तो अल्फाबेटिकल इंडेक्स, ईच सेक्शन बिगिंस विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके. सब्जेक्ट वाइज इंडेक्स ये भी हो सकता है. वी कैन हैव, मतलब इंडेक्स कार्ड ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट आर प्रिपेयर्ड डिफरेंट सब्जेक्ट्स. द कार्ड आल्सो sorted subject wise and then arranged is done alphabetically of each subject. A few manuscripts in which subject deals with may not comes under the specified major classification. Okay, तो उसको miscellaneous ऐसा ग्रुप में हम रख सकते हैं. We can keep them under the miscellaneous section, that is vividha. Not exactly subject is not known or subject mixed up. Okay, now very important thing for all of us, because you are the young student of modern India, so descriptive catalog. So nowadays all the scholars, they are very happy with the descriptive catalog. We have technology and we can make the descriptive catalog. All the past time, Bhandarkar, Baroda, many different institutions, they are very good descriptive catalogs. But the Japanese descriptive catalog is the best one. Okay, so descriptive catalog में क्या होता है? You have to describe whatever the simple index, you have to describe in detail. Okay, so I can show you one descriptive catalog content. Look at this manuscript. How to describe this manuscript? Author, you have to find out. Okay, title, you have to find out. Commentary. Hello. Sir, put the slide in slideshow manner. What happened? This is slideshow option. Put that Are you not able to see the slide? Hello, are you here? The slide is showing now. Put it in slideshow. I cannot hear you. Full slide, sir. Any problem? You are not able to see the slide? Anirban sir. Sir, I think Anirban sir, Indrajit speaking. इसको ना सर स्लाइड शो में कर दीजिए सर. स्लाइड शो में कर दें. यस सर. ये जो आपके बॉटम राइट में 96% के पास में एक आइकन बना हुआ है ना, छोटा सा प्रेजेंटेशन में, तो उस बटन को दबा दीजिए. ये स्लाइड शो में फुल आ जाएगा. ये जो 96% से दिख रहा है ना राइट साइड में बॉटम में, नहीं, ये बड़ा हो गया 174. इसके पास में एक बटन है सर, छोटा सा, देखिए. अभी दिखाई दिया सर. ये 174% के अभी देखिए. You see, look at here. सर ये बॉटम एक्सट्रीम राइट में है सर. बॉटम एक्सट्रीम राइट. बॉटम. So kindly see the bottom extreme right. You will see the 174%. Now you can see. I have changed. Are you able to see now? सर पूरा नहीं आ रहा है सर. पूरा नहीं आ रहा है सर. हेलो सर. हाँ. टेक्स्ट मिसिंग हो रहा है सर. कभी लेफ्ट का, कभी राइट का. What to do? I don't know. Slides for full view. सर. ये जो 174 I did the slide show. Now you can see. Okay, sir. Yeah. Okay. यस सर. चलिए. Okay.
नहीं नहीं वो कर लेंगे. Anirban sir, please unmute your mic. But the actually the host has to. Yes. Continue, Now sir. you can see. Okay. You are unmuted now. Okay. So now look at here. I'm talking about the descriptive catalog. So under the descriptive catalog, you have to give a detailed information. While I'm giving the detailed information, you just listen very carefully. The title you can find. If you don't find, then you can write unknown. If that is not author, unknown. If every information you can get, that also you can give. And also you have to give the subject status, means complete or incomplete, if that is Sambhav. And after that, you have to describe in a very nice manner. How to describe the condition, good or bad, that you have to describe. Devanagari script, suppose. I am just giving a very good description of this. So good condition, Devanagari script, Sanskrit language, the folio number, whatever. The folios, these folios are missing or not missing, and the size of the manuscript, size of the folio, line, 12 or oblique 30 lines per folio, 72 characters per folio, country paper, whitish appearance, right half of the first folio is damaged, everything you can see the manuscripts, or there is double line of the border, okay, and the red pigment is used in the colophon. So everything you have to write down. So this is the descriptive catalog. Okay. So actually still we are not having a simple catalog or descriptive catalog of all the collection in India. And abroad also, they have not much catalog, but still there are 240 catalogs by Dominic Ujastik and also this Vishwas from Calcutta. They have prepared this catalog, but still many institutions, many repositories, they don't have the catalog. Okay. Now come to the largest manuscript collection in India. So just largest. So we don't have much information how many repository we have. So government has to have a survey of all the manuscript collection around India. So we have the COBA, there is the more than 3 lakh manuscripts, 3,20,000 manuscripts. Saraswati Mall Library, Tanjavur, they have 49,000 manuscripts. Maybe they may be increased. So this information actually I received from some of our magazine. So maybe some updated list will be there, but I don't have now. But this is the information, minimum information I am having. Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur, they have 48,000. So Rashtriya Sanskrit Sansthan, Allahabad, UP, they have 45,000. You see, there are thousands of manuscripts. I am not talking about the personal repository. व्यक्तिगत संग्रह में भी बहुत सारी पांडुलिपियां हैं. एक तो लोग पांडुलिपि देना नहीं चाहते, मतलब दिखाना नहीं चाहते हैं. ये भी अभी भी प्रैक्टिस चल रहा है. उस प्रैक्टिस को एक्चुअली हमको थोड़ा दूर करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स का संग्रह और उसका छायांकन और ये सब करना पड़ेगा. ठीक है. इस प्रकार ये मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शंस है. So this was the information, and there are 10 minutes for the discussions. So I have just given a very short presentation. So thank you all, and if you have any question, you can ask me, so that we can complete exact 3 p.m. Thank you. Participants, okay, the first one is Mukesh Mehra. Stay there, you can ask. Yes, I understood.